चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर देखना है ना। तो हमने पिछले टर्म पर अगर मैं बात करूँ बेटा तो क्या क्या देख लिया था। हमने कुछ बातें कर ली थी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे आपसे आगे की। एक तो हम देखेंगे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में है ना, और कुछ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं पहले। आपको अगर दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो मीन्स से मूव कर रहा है और पोजीशन चेंज कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, और एक्स टी जो दिया है वो आपको दिया है -3t² प्लस 18t के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है भाई, आपको ये बताना था। तो सबसे पहले देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन की हेल्प ले लेते, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालनी होती है। जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो आपको खास ख्याल थोड़ा सा रखना होता है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अब वो देखो कैसे रखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन इस एक्स टी फंक्शन को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -3t² प्लस 18t के बराबर। ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ से ध्यान से आप देखना कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं ये अपनी मतलब डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, मोशन की डायरेक्शन को। तो वो हम कैसे बेटा पहचानेंगे? तो मैं कहता हूँ वेलोसिटी निकाल लो आप यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई dt। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -6t प्लस 18 के बराबर। और हम देख लेते हैं कहाँ पर जीरो हो रही है, क्योंकि जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी वहां पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है। तो यहाँ से देखोगे तो ये आएगा आपका t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हुई होगी। और अगर आप ड्यूरेशन पे ध्यान दो तो t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड के बीच में हमें बताना था कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई होगी। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ आप लोगों से कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, है ना, तो जब आप ये करोगे डिस्टेंस की बात, तो ये देखो कैसे निकलने वाली है। आप एच टी इक्वल टू 0 देख लो कि पोजीशन क्या थी। तो t इक्वल टू 0 पर बेटा x, है ना, और यहाँ पर t की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो ये आएगा आपके पास -3t² प्लस 18t। तो t को जब 0 प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो x इक्वल टू 0 मीटर। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, जो पोजीशन क्या रही होगी, तो t की वैल्यू को 3 पुट कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 इंटू, अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो माइनस का 27 प्लस 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई आपका? ये आ जाएगा 54। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो +27 मीटर आएगा। क्लियर? अच्छा, एट टी इक्वल टू 5 पर भी देख लेते बेटा पोजीशन क्या थी। तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड आपका x, यहाँ पर आप फंक्शन जो है यहाँ पर 5 पुट कर दो तो आ जाएगा -3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया 25 -75 प्लस 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई ये? 090 हो जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास +15 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, देख, क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि x इक्वल टू 0, है ना, t इक्वल टू 0 पर बात करूं तो एट t इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 पर था। और अगर मैं देखूं कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड जो पार्टिकल है वो कहाँ पे पाया गया, ये पाया गया आपका x इक्वल टू 27 मीटर पर। ठीक। और जब t इक्वल टू 5 सेकेंड की मैंने बात करी, यही वो इंस्टेंट है जहां पर ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा बेटा, चेंज करने वाला है। ठीक है,
अच्छा, अगर ये चेंज करने वाला है दैट मीन्स ये किधर जाएगा, अब इधर जाना, पहले ये इधर जा रहा था लेकिन अभी इधर आना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं बात करूं आपसे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये आपको कहाँ दिखने वाला है, ये आपको यहाँ दिखेगा x इज इक्वल टू प्लस 15 मीटर पर, मानते हैं x इज इक्वल टू 15 मीटर पर दिखेगा। मीन्स अगर मैं बोलूं कि मोशन कैसा हुआ, तो आप देखो कहोगे कि यहाँ से तो ऑब्जेक्ट चला था, इधर गया था, फिर यहाँ से ये लौटा और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर यहाँ पे आ गया था। इस इंस्टेंट पर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है वो एक इंस्टेंट के लिए क्या हुई थी, जीरो हुई थी। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाता, बस डिस्प्लेसमेंट तो 15 मीटर बोल देते आप, लेकिन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा अगर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही बढ़ती है। क्लियर है बेटा? इन दैट केस मैं यहाँ पर देखो क्या बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 27 मीटर, और फिर वापस आया। ठीक है, वापस आने वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, देखो ये तो हो गया 27 मीटर जब जा रहा था, और जब वापस आ रहा था तो कितना चला, तो 27 - 15 कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आई होप 12 मीटर आपका। तो 27 + 12 मीटर, यही तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 27 मीटर + 12 मीटर, तो ये हो गया अपना 39 मीटर के बराबर। ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप समझो, आपको दिया है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, कलर चेंज कर लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ये दिया गया बेटा यहाँ पे आपको कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ठीक है, कुछ ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शंस लिख देता हूँ। ये है 2 अल्फा वी क्यू, बी ऑप्शन था आपका 2 बीटा बी क्यू, सी ऑप्शन था आपका 2 अल्फा बीटा वी क्यू, एंड डी ऑप्शन था आपका 2 बीटा स्क्वायर वी क्यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए गए थे। अब आपको यहाँ पर बताना था कि भाई आपका रिटार्डेशन कितना होगा, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो देन रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन बेसिकली आपको बताना। ठीक है, सो कैसे करें, ये देखो हमें टी और एक्स में रिलेशन दे रखा है, तो इसको पहले तो यहाँ लिख लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू जो दिया था बेटा वो दिया आपको अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। क्लियर है? अच्छा, अगर ये दिया गया है रिलेशन आपको बेटा, तो ध्यान से देखने वाली चीज यहाँ पर ये है कि भाई टी और एक्स में रिलेशन है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो, या तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो या टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। मैं फिलहाल इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखो ये बनेगा आपका डी टी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। अच्छा, ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है, लाइक अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं डी एक्स वाई डी टी, तो ये लिखा जाएगा आपका 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया बेटा वेलोसिटी, है कि नहीं? तो अब देखो आपके पास वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के बराबर। मेरे को तो फिलहाल एक्सेलरेशन चाहिए, और यहाँ पे वेलोसिटी है जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो अगर एक्सेलरेशन तक मुझे जाना तो मेरे पास एक रिलेशन होता है v dv अपॉन dx। सही बात। तो मेरे काम जो है वो है dv बाई dx को निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, dv ओवर dx मीन्स इस फंक्शन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका डिविडेंड रूल लगेगा, और डिविडेंड रूल हमारा क्या था बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये चीज हमें करनी थी। तो देखो यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं इसको। ये हो जाएगा आपके पास 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 ही आएगा, मीन्स माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये आएगा आपके पास बेटा 2 अल्फा, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर। बहुत सही, हमने ये भी निकाल लिया। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई। ऐसा रिलेशन है आपका v dv अपॉन dx। तो v कितना है बेटा, तो ये है आपका 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विद, ये हो जाएगा आपके पास -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया आपके पास -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इसका होल क्यूब। अच्छा ध्यान से ये चीज देखना कि 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ये आपका वेलोसिटी के बराबर था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 अल्फा वी क्यू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन बेसिकली आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डेशन है वो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, बोला है कि पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0, a particle located at x equal to 0 at t equal to 0, ठीक है, start moving along positive x direction, starts moving along positive x direction, ठीक है भाई, with a velocity b that varies as with a velocity v, और ये आपको दे रखा है p रूट x, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, देन द डिस्प्लेसमेंट of particle varies with time as, ठीक है बेटा। और यहाँ पे इवन इन्होंने ये भी दिया है कि जो p है, यहाँ लिख देता हूँ p ये है, ये कांस्टेंट है। क्लियर, ऑप्शंस जो दिए थे वो भी लिख लेता हूँ। तो ये है आपका टी क्यू, बी ऑप्शन है आपका टी स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका टी, एंड डी ऑप्शन है आपका टी की पावर 1/2। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है कि वेलोसिटी और एक्स में जो रिलेशन है वो है आपका p टाइम्स ऑफ रूट एक्स। पूछा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, तो देखो v को हम लिख सकते हैं बेटा डी एक्स वाई डी टी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका p रूट एक्स और dx अपॉन में कह रहा हूँ रूट एक्स को आप इधर ले आओ, ये हो गया आपका पी जी टी, और इसे कर दो इंटीग्रेट। p को मैंने पहले से ही बाहर लिख लिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है भाई, और इवन इन्होंने हमसे ये भी बोला था, देखो कंडीशन क्या दी है कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पड़ता है बेटा, x इक्वल टू 0 पड़ता है। तो मैं कहता हूँ t इक्वल टू t पर जो पार्टिकल है वो कुछ x इज इक्वल टू एक्स पर रहा होगा, जर्नल x की बात करते हैं हम तो। ठीक है, तो अब 1/√x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो ये होता है आपका बेटा 2√x आने वाला है ना, ये पहले ही हम कर चुके हैं। लिमिट लगा दो 0 से x, ये हो जाएगा आपके पास p t, इसकी भी लिमिट पुट कर दो तो 0 से t, ये हो जाएगा आपके पास 2√x इज इक्वल टू पी टी। तो यहाँ से आपका अगर x की बात करनी है तो ये हो गया आपका p/2 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो सिंपली x किसके प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन और होती है इन तीन इक्वेशन के अलावा, है कि नहीं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, डिस्प्लेसमेंट
traveled in a specific time, in a specific टाइम। तो देखो ये हम कैसे देखने वाले हैं। सबसे पहला काम कि मान लो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास u है और एक्सेलरेशन है। पहली बात, एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। इसको मैं a कह देता हूँ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है आपके पास वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से, मान लो आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको बताना है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। पर्टिकुलर आपको इसी सेकंड के बारे में बात करना है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूँ अप्रोच। मैं इस इक्वेशन से डील करूंगा। मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आपको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। ठीक है भाई, nth नहीं है, n सेकंड है इस बार, माइनस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन, है ना, n माइनस वन सेकंड। मैंने क्या बोला कि भाई मान लो देखो, कुछ एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है, कुछ n सेकंड में वो यहाँ से और यहाँ तक जाता है। कितने सेकंड में, n सेकंड में। और मान लो n माइनस वन सेकंड में वो इतना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो अगर n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस वन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है जो आपका nth सेकंड का, मतलब जस्ट एक सेकंड में डिस्प्लेस हुआ होगा वो पार्टिकल, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, मीन्स t इक्वल टू जीरो, जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लो। क्लियर। तो अब देखो, यही बेसिकली एक फॉर्मूले का फॉर्मेट बन जाता है जो हमारे काफी काम का होता है, जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते टाइम यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकंड। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, n सेकंड, t की जगह n रख दो, प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, माइनस, अगर इसकी बात करें तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं पहले तो, यू एन माइनस वन और प्लस हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बनेगा आपके पास यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है, तो देखो इससे ये गया, ठीक है। और जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से ये चीज निपट जाएगी, जैसे ये गया इस एन स्क्वायर के साथ चला जाएगा, तो जो बचने वाला वो बचेगा आपके पास u प्लस ए बाई टू टाइम्स ऑफ टू एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान रख लेना, काम आता है। एस मतलब nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होता है आपका u प्लस ए बाई टू टाइम्स ऑफ और टू एन माइनस वन। इसको आगे हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है। चलो बढ़िया है। अब क्वेश्चन करते हैं। बोला अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड v1 comma v2 and v3 denote the average velocity, and v1 comma v2 and v3 denotes the
average velocities in the three successive interval time interval in three successive time interval t1 comma t2 t1 comma t2 and t3 full stop. Which of the following relation is correct? Then find which of the following relation is correct. ऑप्शन देख लो। जो पहला ऑप्शन था बेटा वो था v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 इज टू t2 प्लस t3। ऑप्शन थोड़े गंदे से दे रखे हैं, बस ठीक है। तो ये हो गया v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3। सही है बच्चों, ये दो ऑप्शन है। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये दिया है आपको v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इज इक्वल टू, ये है आपका t1 माइनस t2 इज टू t1 माइनस t3 और डी ऑप्शन कांट से कुछ इस तरह से आपको दे दिया। ठीक है भाई, अब आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि t1 टाइम है ना v1 वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है और t2 टाइम v2 एवरेज वेलोसिटी से चलता है और t3 टाइम v3 एवरेज वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, देखो जैसे एज्यूम कर लो आप कि, एक मिनट, जैसे ये ठीक है, ये पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका बी था, ये टोटल डिस्टेंस है जो इसने चली होगी। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट सी है आपका, मैं कहता हूँ इस वाले ड्यूरेशन में ये v1 एवरेज वेलोसिटी से चलता है और यहाँ पर जो टाइम है वो t1 है और ये पॉइंट डी है, इसमें ये v2 से चलता है और यहाँ पर जो टाइम लगता है वो t2 लगता है, या फिर t2 टाइम तक v2 एवरेज वेलोसिटी रहती है और डी से बी कुछ v3 एवरेज वेलोसिटी रहती है और यहाँ टाइम ड्यूरेशन जो था वो t3 था। मान लो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर की जाती है ए से सी, इसको मैं बोल देता हूँ s1, सी डी वाली डिस्टेंस s2 एंड डी बी वाली जो डिस्टेंस है वो s3 बोल देता हूँ। ठीक है भाई, अब बेसिकली हम क्वेश्चन अप्रोच करने की बस कोशिश ही कर रहे हैं। अगर मान लो मुझे ये लिखना हो, है ना, s1 कितना चला होगा, एवरेज वेलोसिटी, या फिर क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला देख लो। एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मीन्स अगर v1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका s1 अपॉन t1। अच्छा, s1 कैसे निकाला है, उन्होंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को a मान लो कि a एक्सेलरेशन से बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो a से b पॉइंट तक जा रहा है। तो s1 की अगर बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में भी ऐसा इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी हमें, आई होप। हाँ, तो हम इसे u ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका u प्लस ए टी वन, इतनी दूरी चली होगी। बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना था भाई, हमें लिख रही थी डिस्टेंस, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका यू टी वन प्लस हाफ ऑफ ए टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी वन।
ठीक। तो जो V1 निकला हमारा, T1 से इसको कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा U प्लस हाफ ऑफ ए T1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। इन द सेम वे जो V2 होगा, ये आपका होगा बेटा S2 अपॉन T1। लेकिन मसला ये है कि जब S2 में आप इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे तो आप इस इंस्टेंट की वेलोसिटी लिखोगे। मान लो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कुछ v डैश थी, जैसे अलग निकाल लो भाई v डैश को, तो ये होगी आपकी, यहाँ पर वेलोसिटी u आपने ली है, तो u प्लस AT1। ठीक। यहाँ पे ये चीज हम पुट करते हैं। अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लगाएंगे, बट जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस वाले ड्यूरेशन के लिए, सी से डी वाले में, वो आपकी ये होगी। तो मैंने लिखा u प्लस AT1 इंटू, पहली बात तो यहाँ T2 कर लेते हैं, T2 प्लस हाफ ऑफ ए T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से जो V2 आएगा बेटा निकल के, T2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया U प्लस AT1 प्लस हाफ ऑफ AT2। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इन द सेम वे इसके लिए हम लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसको मैं बोल देता हूँ V डबल डैश, इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ। जो V डबल डैश होगा वो होगा आपका V डैश प्लस AT2, और V डैश आपका ये रहा, तो ये रहा U प्लस AT1 प्लस AT2। ये हो गया बेटा आपके पास V डबल डैश। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखते जाओ। ठीक। अब मैं लिख देता हूँ V3। तो जो V3 होगा ये होगा आपके पास S3 अपॉन T3। अब S3 कैसे निकालोगे, वो यहाँ से भैया आप लिखोगे V डबल डैश T3 दैट इज U प्लस AT1 AT2 इंटू T3 प्लस हाफ ऑफ AT3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T3। तो जो B3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका U प्लस AT1 AT2 प्लस हाफ ऑफ AT3। ठीक है। आप इसको बोल दो इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से अगर देखोगे ना आप ऑप्शन को, तो एक तो आपको V1 माइनस V2 करना है और V2 माइनस V3 का रेशियो निकालना है। तो अगर V1 माइनस V2 करना है बेटे, तो V1 तो देखो ये रहा, है ना, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लो पहले तो। तो यहाँ से आप करोगे, एक मिनट, अगर यहीं पे हो जाए तो और बेटर है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन। अगर प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं, तो V1 माइनस आप V2 करोगे। ठीक है बेटे। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा, देखो, दिस माइनस दिस करते ही आपका हाफ ऑफ ए टू यू से यू चला जाएगा, ये बचेगा आपका हाफ ऑफ ए T2 माइनस T1। देख लो भाई, हाफ ऑफ, देखो ये हाफ ऑफ A T2 हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज नेगेटिव में आएगी, है ना, इसके साथ, एक मिनट, दिस माइनस दिस, तो 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 आई होप नेगेटिव में ही आने वाला V1 माइनस V2। हाँ। हम्म, हम्म, ये भी आपका नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस T2 माइनस T1 होगा। ठीक है भाई। इन द सेम में फर्स्ट माइनस थर्ड कर देते हैं, क्योंकि सॉरी, V2 माइनस V3 चाहिए ना, तो सेकंड माइनस थर्ड करो। ये थोड़ा पेज चेंज होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रही चीजें। तो आप यहाँ पे निकालोगे V2 माइनस V3। ठीक भाई। अच्छा, तो ध्यान से V2 माइनस V3 आपको करना है, तो दिस माइनस दिस, तो मेरे ख्याल से देखो ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है, निपट ही जाएगा। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे,
तो ये भी नेगेटिव में आएगा और हाफ ए टी टू भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका हाफ ए माइनस T3 माइनस T2। अब इनको कर दो डिवाइड, तो ये होगा आपका V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3। तो ये बनेगा आपका बेटा T1 प्लस T2 अपॉन T2 प्लस T3। देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ये बी ऑप्शन है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लो, मल्टीपल चॉइस है ये वाला। यहाँ पर है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration has velocity 7 meter per second and ever 7 meter per second at A and 7 meter per second at C, full stop. B is the midpoint of AC. Then A option, the velocity at B is 12 meter per second. B option, the average velocity between A and B is. C option, the ratio of time to go from A to B. Time to go from A to B to that from B to C. To that from B to C is 3:2. Next option, the average velocity between B and C is. Between B and C is 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक बार रीड कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा समझो, जैसे देखो ये है दूरी जो चली जाती है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो सी है। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वी ए, ये आपको दिया था बेटा 7 मीटर पर सेकेंड
और यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको दी गई है सी पॉइंट पर, ये दी गई है आपको 17 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मान लो आपका है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मिड पॉइंट है बी, इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी के बारे में सच कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये दे रखा है कि मिड पॉइंट है। मान लो अगर ये दूरी पूरी ए से सी तक डी थी, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, d/2। इन द सेम वे ये भी कितना हो जाएगा आपका, d/2 हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहला जो काम है वो आप क्या कर सकते हो कि भाई देखो, अब सब कुछ हमें खुद से ही सोच के चलना है। ठीक है, बस इतना ही डेटा है जो भी है हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ए से सी के बीच में सबसे पहले तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूँ बेटा। ए से सी के बीच में सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लगा लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सिर्फ 2a s की वैल्यू हमें मिलेगी, है ना, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो a टू ए सी, है ना, बिटवीन या फिर ए एंड सी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जैसे लगाओगे, देखो ये है आपका 17 का स्क्वायर, और u की बात करें बेटा तो ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी 7 का स्क्वायर प्लस 2a, और s जो है वो कितना d के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो AD हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 17 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक भाई, अपॉन 2। तो जो 17 का स्क्वायर होता है बेटा वो कितना हो जाएगा आपका, अदरवाइज इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, आगे हम देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ए और बी के बीच में, अब देखो हमें AD की वैल्यू पता है, वो ये रही कुछ, है ना। तो ए से बी जाने में अगर मैं देखूं इसमें, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे वेलोसिटी बी का नहीं पता है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए प्लस ए इंटू d/2। AD तो ये रहा, ठीक। तो वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए, तो ये है आपके पास बेटा 7 मीटर पर सेकंड प्लस AD, ये है आपके पास 17 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके अराउंड अराउंड आएगा, एक मिनट एक मिनट, ये तो हमने ब्लेंडर कर रखा है शायद कुछ, एस, ये थोड़ा गड़बड़ किया है बेटा। v इक्वल टू यू प्लस, ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका 2 ही रहेगा, यहाँ पे ये आपका स्क्वायर होना चाहिए था, सही बात। तो जैसे ही आप इसे स्क्वायर करोगे और ये यहाँ स्क्वायर होगा, तो देखना ये बनेगा आपका 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ बी आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 13 मीटर, सॉरी मतलब 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये आप कैलकुलेट करना, तो इतना आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी, 13 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये पता चल गया, लेकिन ये तो देख गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोल रखा भाई 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो नहीं आने वाला। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से मान ले इस वाले ड्यूरेशन में ए से बी जाने में T1 टाइम लगा और बी से सी जाने में T2 टाइम लगा होगा। ठीक है, अभी तो जस्ट हमने वेलोसिटी एट बी निकाला है। अब देख मैं क्या कह रहा हूँ कि वेलोसिटी एट बी, इसे मैं लिखूंगा वीवी और वी ए T1, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे देख वेलोसिटी ऑफ बी पता है कितना है, 13 है, और वेलोसिटी एट ए कितना था, 7 था, प्लस 8T1। तो यहाँ से 8T1 निकाल लूंगा मैं बेटा, कितना आएगा ये 30 माइनस 7, कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। ये T1 निकल आया। देखते हैं, देख काम आएगा ये बेटा भी कहीं ना कहीं तो। 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई बोले कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए बी, है ना, ए और बी के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी है, तो वो मैं कैसे लिखने वाला हूँ? मैं लिखने वाला हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाई ये चीज, सॉरी टाइम T1। तो अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये UT जो D/2 है ना, तो ये हो जाएगा तेरा 7 इंटू T1 प्लस हाफ ऑफ ए T1 स्क्वायर, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई T1। तो वेलोसिटी ऑफ बिटवीन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस T1 से डिवाइड कर दे भाई इसको, हाफ ऑफ ए T1। अच्छा, ए T1 कितना है? देखो ये रहा। तो वेलोसिटी एट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बिटवीन ए बी 7 प्लस हाफ इंटू 6, तो ये आ रहा है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। क्या बोलते हो? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया बेटा? सही हो गया। अब बात करते हैं द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू दैट फ्रॉम बी टू सी। ये देख लेते हैं। अब देख, बी से सी की बात करते हैं। फ्रॉम सॉरी बी टू सी, तो अगर बी से सी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एट बी भी पता है मुझे कितनी है बेटा? 13 मीटर पर सेकंड है। एंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी पता है, ये कितना है? 17 मीटर पर सेकंड है। दैट मीन्स मैं अगर ये इक्वेशन लगा दूं, देख टाइम कितना लग रहा है? T2 टाइम लग रहा है बी से सी जाने में। तो मैं लिखूंगा बी सी इक्वल टू वेलोसिटी एट बी प्लस ए इंटू T2, ऐसे लिख सकता हूँ। ये कितना है? 17 है। ये कितना है? 13 है। तो यहाँ से बेसिकली मुझे मिल गया ए T2। ये आएगा 17 माइनस 13 दैट इज 4 के बराबर। मैं क्या कह रहा हूँ? और ये कहाँ लिख दिया मैंने? एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, बट ए T2 देख मैंने निकाल दिया वहां, मैं वो लिख देता हूँ। जो ए T2 आया बेटे, ये कितना? 4 निकाल दिया मैंने। ठीक, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, ये है आपका 4। ठीक, यूनिट जो आएगी वो मीटर पर सेकंड ही आने वाली है। चल बढ़िया है, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा। तो तेरा T1 अपॉन T2 ये आएगा 3/2 के बराबर। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? चेक कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू दैट ऑफ फ्रॉम बी टू सी इज 3:2। हाँ, यही तो आया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला कि द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी इज 15 मीटर पर सेकंड। चल चेक करते हैं, डी ऑप्शन को देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज कहाँ निकालनी है मुझे? बी टू सी, तो ये हो जाएगा तेरा एस बी से सी अपॉन टाइम T2। तो अगर बात करें वेलोसिटी एट बी, तो वो थी बेटा 13 T2 प्लस हाफ ऑफ ए T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। तो वी एवरेज जो निकलेगा फ्रॉम बी टू सी, ये अपना हो जाएगा 13 प्लस हाफ ऑफ ए T2। ए T2 कितना है? देखिए रहा, 4 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी सी ये हो जाएगा 13 प्लस 1/2 इंटू 4, हाउ मच? 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। आई होप ये भी तो सही है। देखो ना, 15 मीटर पर सेकंड ही तो था, तो ये ऑप्शन भी सही है भाई। ठीक है, आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है एकदम। चलो, तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे एंड करते हैं ना। बाकी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।